साजिद हबीब साहब, एक तरह से तो तस्लीम कर लिया उन्होंने कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है और ये कॉम्बैट है, इसमें होता रहता है। तो वो कहते हैं कि जी आप हमसे ये सवाल करें कि क्या हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। और उनके ख्याल में ऑब्जेक्टिव ये था कि दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए, वो हमने हासिल कर लिया है। तो कैसे खिफत में ढाने की कोशिश कर रहा है भारत? सबसे पहले तो ही वाज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस क्वेश्चन। ये उसने हमें अंग्रेजी मारी है कि आई एम हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इससे बड़ा सवाल तो पूरे हिंदुस्तान में कोई और था ही नहीं और इनको पता था कि ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। तो जो उनका जवाब है वो तो पूरा इतराफ है। अगर एक गिरा होता तो कह देते कि ओके लॉसेस होते हैं, वी जस्ट लॉस्ट वन एयरक्राफ्ट, लेकिन उसने क्या कोई फिगर नहीं दी। और देखिए उससे जैसे कल हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस ब्रीफ थी DSPR की और एयरफोर्स और नेवी की, अब आप कुछ छुपा नहीं सकते। हर डिजिटल प्रिंट आउट फुटप्रिंट ये कंप्लीट मौजूद होता है। वो जमाना नहीं कैमरे में फिल्म बनती थी, अंदर गन के सामने मिसाइल के सामने आप उसको कह सकते थे लगा कि नहीं लगा। अब तो फुटप्रिंट कंप्लीटली डिजिटल अवेलेबल है, सैटेलाइट्स का अवेलेबल है। जो हमने इनको दिखाया है कि कहां तक इनके सारे ब्लिप्स थे, और ब्लिप होते हैं ना वो एक जो स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, इट्स लाइक अ ब्लिप। तो कहां पे वो ब्लिप डिसअपीयर हो गया। और अब तो उनके अपने मुल्क के अंदर ये मुख्तलिफ जगहों की आप इनके मीडिया को देख लीजिए, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है कि आप कह रहे हैं कि भटिंडा के बाहर एक अननोन एयरक्राफ्ट, ये कैसे हो सकता है अननोन एयरक्राफ्ट? अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही है और खुदा न खास्ता भी पाकिस्तान में तैयारा गिरता है किसी भी किस्म का, तो आप बता सकते हैं भाई ये दुश्मन का तैयारा गिरा है, ये देखिए इसका टेल नंबर है। अगर अपना हो तो आप उसका भी, अगर आप कहते हैं दुश्मन का नहीं तो फिर आपका है। वेरी वेरी सिंपल। हाँ, तो हर एक उन्होंने क्राफ्ट की अपनी अलग पहचान होती। अपनी पहचान होती। मैंने कम से कम जी 3 वीडियोस तो मैं आज देख चुका हूँ जिसके ऊपर मुख्तलिफ बेसिस के बाहर उनके जो मुख्तलिफ जगहों पे उनके जो रैकेज पड़े हुए मिले हैं, और वो जो जर्नलिस्ट हैं इनसे पूछ रहे हैं कि ये अननोन है तो ये किसका है। तो आई थिंक वेरी क्लियर कन्फेशन। उनको पता है कि जितना खूबसूरत उनका माशाल्लाह सारी तस्वीर 70-75 जहाजों की थी और उसमें से कितने गायब हुए हैं, दैट्स वेरी क्लियर। तो उसमें जो आई थिंक जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनके अपने ही बंदे जो है ना वो इसको कंफर्म करते जाएंगे। हमारी कंफर्मेशन है, हमें मजीद किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं। साजिद साहब, इस पर कश्मीर पे चले मैं मजीद बात करता हूँ, लेकिन पहले जरा उस पर ही आप कमेंट कर दीजिए जो मैंने अभी आपको सुनवाया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हमने कुछ तैयारे गिरा दिए हैं लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि किसी आप अपने एनिमी के कुछ तैयारे गिराएं और आपको पता ही ना हो कि आपने कितने गिराए हैं? इज इट पॉसिबल? यानी ये हो सकता है जंग में? क्या जी जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको ये ना पता हो कि आपके अपने कितने गिरे हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि दुश्मन के कितने गिरे। अरे भाई आपके पैसे अपने पर्स में जो है वो उसकी चोरी का तो आपको पता नहीं चला, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरी की जेब से कितने पैसे निकले? तो इनकी लबो लहजे से मुकम्मल एक खफगी, शर्मिंदगी, एक एम्बैरसमेंट आपको सुनाई दे रही है। तो आई थिंक वी शुड पिटी देम, तरस खाना चाहिए। दे गॉट अ बीटिंग। So while we should be jubilant about it as a nation, लेकिन we have to be, in my opinion, sir, very careful. We cannot trust them. और मैं तो मिस्टर ट्रम्प को कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा। सर कह तो रहे हैं कि वो उन्होंने बड़ी सीरियसनेस दिखाई है। पहले उनका जोग्राफिया तारीख तो ठीक कर दें कि ये 1000 साल पुराना मसला है कि 1500 साल। He gave 2 figures. 1000 years old and 1500 years old. So I think it's basically वो फेस सेविंग के लिए उन्होंने इसको पुल आउट किया है। और आगे वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल। मोदी ने जो कह दिया है, मोदी ने जैसे आप पहले बात हो रही थी कि ये उनकी इलेक्शन आगे जो आ रहा है उसने तो ये कहना है। But I think, in my opinion, it's going to be beginning of the end of at least Modi it may take few years, but I think it's beginning of the end. और मुझे मनमोहन सिंह की एक बात याद आ रही है। उन्होंने जब मोदी के बनने का चांस हुआ था गुजरात के पास से प्राइम मिनिस्टर, तो उनके ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने कहा था आई ऑनेस्टली फील दैट नरेंद्र मोदी बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी डिजास्टर, विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ना उसने सिर्फ ये नुकसान तो अब हमारे हाथों होगा, उसने उनका जो एक फैब्रिक सोसाइटी था जिसको वो कहते थे सेकुलर है, उसको तो तबाह कर दिया ना हिंदुत्व के चक्कर में आके। तो सेन आवाजें वहां से उठ रही हैं अभी भी। बहुत से लोग, बहुत से सेन जर्नलिस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। और कल परसों की मार, और जो झूठ मीडिया पे बोला कि लाहौर की बंदरगाह भी उड़ा दी है और किसी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है,
उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा उनके साथ हो रही है। तो ऑनेस्टली आई फील पिटी फॉर देम, तरस खाना चाहिए इनको और हमें अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। साहब और कहिए सर। सेनेटर साहब, मैं गुजारिश करूं, मेरी गुजारिश एज ए पाकिस्तानी है कि इतनी अच्छी एक वो माहौल बना है एक, और जब आप इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं तो सारी दुनिया सुन रही होती है कोई पॉइंट उठाने के लिए। प्लीज इस पे सियासत को रहने दें, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, उसको पार्लियामेंट में बैठ के या अलग से पॉलिटिकल प्रोग्राम कीजिए। Why are we giving chance to the Indians? अभी उनके मोदी के साथ तो किसी की लड़ाई शुरू नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सही है, प्लीज इनसे रिफ्रेन करें। हम वो कह रहे हैं कि आप इस मौके पर ना करें। बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं। मैंने 3 दफा आपको कहा है, हम कोई बात इस मौके पे नहीं, जिस तरह जिस जज्बे से हम चल रहे हैं हमें चलना चाहिए। हमें टीवी पे बैठ के हमारे दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, ना कि आपस में हम। आप जी जैन साहब, अगर कौम मिली है तो इसको आज एक आर्टिकल लिखा, ले जाए, तरक्की की तरफ जाए, लेकिन ये ना करें प्लीज, सियासत की लड़ाई ना करें इस टाइम।